दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में आंधी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। कालावाली में आंधी तूफान के कारण बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तो देखिए, दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में आंधी बारिश देखी जा रही है। दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। लोगों को अब जलभराव से जूझना पड़ रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कालावाली में आंधी तूफान के कारण बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तो ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जलभराव के बाद सड़कों का हाल क्या है। दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में आंधी बारिश का कहर जारी है। ये देखिए, कार भी डूबी हुई है सड़कों पर, इतना ज्यादा जलभराव हुआ है। इसके अलावा कालावाली का जिक्र करें तो वहां पर आंधी तूफान की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। तो दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में आंधी बारिश लगातार अब देखी जा रही है। कल रात से अब तक का जिक्र किया जाए तो दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। कालावाली में आंधी तूफान के कारण बिजली सप्लाई भी ठप। तो गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश भी देखी गई है। खासतौर पर दिल्ली का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें तो वहां पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिसके बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई जगहों पर बिजली सप्लाई को ठप कर दिया गया है और भी कई चीजें प्रभावित होती नजर आई हैं। और अगर फ्लाइट्स का जिक्र किया जाए, आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। जगदीश प्रजापति हमारे साथ कालावाली से जुड़ गए हैं। जगदीश, देखिए, दिल्ली और हरियाणा का हम जिक्र करें तो आंधी तूफान के साथ बारिश का कहर देखा गया, लेकिन कालावाली में बिजली सप्लाई भी ठप हुई। अभी फिलहाल बिजली सप्लाई ठीक हो पाई, कैसे हालात? तो इसका मैं बता दूं कि शुरुआत हुई, उसके बाद बरसात हुई, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली सप्लाई की बात करें तो 8 बजे से बिजली सप्लाई बंद है। तो चलिए, कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से आंधी बारिश हुई है, कल का अगर हम जिक्र करते हैं, कल रात के बाद से अब तक क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है। सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। कई ऐसी जगह है, चाहे वो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिजली सप्लाई ठप हुई है। जगदीश प्रजापति एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जगदीश, देखिए, कालावाली का जिक्र करें तो बिजली सप्लाई भी ठप हुई और फिलहाल बारिश के बाद, आंधी तूफान के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है? तो मैं बता दूं कि देर रात जो 8 बजे है वो तेज तूफान जो थी, आंधी की शुरुआत हुई, उसके बाद बरसात आई। रात 8 बजे से बिजली सप्लाई है वो ठप है, अभी तक बिजली सप्लाई है जो ठप है। अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जल्द है बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को बिल्कुल राहत मिली है। बात करें तो कल हरियाणा प्रदेश के 7 जो जिले हैं वो हिट में किए गए, तो उनमें सिरसा भी था 45 डिग्री टेम्परेचर था। बरसात के कारण कहीं ना कहीं तो देखिए, कालावाली में आंधी तूफान के कारण बिजली सप्लाई जो है वो ठप हो गई है और काफी सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी तूफान बारिश के बाद से स्थिति थोड़ी सी खराब जरूर हुई है, क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी हो गई होगी। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। फिलहाल कुछ दिल्ली की तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जलभराव से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है कल रात से अगर अब तक बात की जाए तो, और उसी के चलते ये सारे जो चेंजेस है वो किए गए हैं। फ्लाइट्स का जिक्र किया जाए, 100 ऐसी फ्लाइट्स है जो प्रभावित हुई हैं। कुछ रूट्स भी डाइवर्ट किए गए, उनके कुछ फ्लाइट्स को डिले भी किया गया होगा। तो कई सारे चेंजेस किए गए होंगे, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब जो है कल रात से देखा जा रहा है। आंधी बारिश हुई, जिसके बाद से अब किस तरह की तस्वीरें हैं, बारिश के बाद से किस तरह से जलभराव हुआ है। कालावाली में बिजली सप्लाई ठप हुई। हरियाणा के कई और जिले ऐसे होंगे जहां पर काफी ज्यादा समस्या लोगों को इस बारिश और आंधी तूफान के बाद से हुई होगी। तमाम तस्वीरें आएंगी, आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें आप देखिए। पानी सड़कों पर लबालब भरा हुआ है।
अपराजिता श्री जुड़ गई हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। अपराजिता, फिलहाल दिल्ली की स्थिति के बारे में अगर जायजा लिया जाए, क्योंकि कल देर रात से आपने भी देखा किस तरीके से आंधी तूफान बारिश का कहर जारी है और दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां पर जलभराव की समस्या भी है। फिलहाल क्या ताजा स्थिति? बिल्कुल देखिए, नमस्कार। कुछ तरीके से राजधानी दिल्ली में हालांकि बूंदाबांदी भी होती है तो जो परिस्थिति है राजधानी दिल्ली की वो चिंतापूर्वक हो जाती है, क्योंकि जल भराव की परिस्थिति हो गई है। और अगर आज सुबह की हम बात करते हैं, दौरा हुआ कि द्वारका एक्सप्रेस तमाम जगहों की अगर बात की जाए तो पानी भर गया, यानी जिसकी वजह से आवाजाही में बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। हालांकि मौसम में ठंडापन है, गिरावट है, यानी जिस तरीके से अगर 10 बजे सुबह की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा तापमान बढ़ता हुआ देखने को मिलता था, मगर अगर आज की बात करेंगे तो संभवतः आज की जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर मगर गड्ढों की बात करते हैं, जल भराव की बात करते हैं तो वो बेहद ही परेशानी का सबब बन रहा है, यानी लोगों को परेशानी हो रही है। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स का सामना सुबह सुबह लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि जो व्यवस्था है राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी को पंप कर निकाला जाए, मगर उसमें भी थोड़ा काम लगेगा, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, मगर पूरी कोशिश जरूर की जा रही है कि दिल्ली की जो परिस्थिति है जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। और चाहे कितनी भी बारिश हो, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो, मगर जल भराव की जो परिस्थिति है जो हमने हर वर्ष देखा है राजधानी दिल्ली में, पिछले वर्ष तक भी देखा था, अभी कुछ दिनों पहले तक भी देखा था, उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन फ्लाइट्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी। आज एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स ने जो प्रभावित होती नजर आई है, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है अगर कल से बात किया जाए तो। बिल्कुल देखिए, जिसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि कुछ फ्लाइट्स हैं जिसे डिले कर दिया गया है, क्योंकि मौसम को देखते हुए, क्योंकि हमें देखा था किस तरीके से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट की क्या परिस्थिति हुई थी और आगे का हिस्सा भी टूट गया था। हालांकि लाहौर में उसे लैंड करने की कोशिश जरूर की गई थी, मगर परमिशन नहीं मिला था। हालांकि सही परिस्थिति हमने देखा था, काफी ज्यादा टर्बुलेंस हो गया था, जिसके लिए एहतियातन तौर पर अगर थोड़ा भी मौसम लग रहा है कि खराब हो सकती है तो उन फ्लाइटों को डिले कर दिया जा रहा है, ताकि कैंसिल कर दिया जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है ताकि इस तरह की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कुछ दिनों पहले वो वापस से उत्पन्न ना हो। जी चलिए अपराजिता, बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि बारिश और आंधी तूफान के बाद से अब तक क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है और हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला है।